वाले में आपका स्वागत है। और बड़ी खबर यह है कि गुजरात के जो सीएम है विजय रूपाणी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, गुजरात के सीएम का अचानक इस्तीफा देना आप देखिएगा कि क्या क्या रूप दिखाता है, क्या क्या रंग दिखाता है राजनीति के अंदर। कोई हलचल नहीं थी गुजरात के अंदर, कोई ऐसा प्रेशर नहीं था विजय रूपाणी के ऊपर कि क्यों उनको इस्तीफा देना पड़े, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आलाकमान ने इस्तीफा ले लिया। अभी 2 दिन पहले जो शाह है अमित शाह, वो गुजरात गए थे अहमदाबाद। तो लोगों ने ये सोचा कि वो शायद पर्सनल अपने काम से आए हैं, अपनी बहन के घर पर आए हैं, लेकिन असल में 2 दिन 48 घंटे पहले जो अमित शाह गुजरात थे और 48 घंटे के बाद में गुजरात के अंदर ये घटनाक्रम हो जाता है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि बीजेपी किसी भी सूरत के अंदर चुनावों को जीतना चाहती है। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस अगर आलाकमान की बात करें और बीजेपी आलाकमान की बात करें, तो दोनों के अंदर बहुत बड़ा फर्क आप इस समय देखने को मिलेगा। जहां पर बीजेपी आलाकमान और उसके जो लोग हैं, देखिए अभी अभी उन्होंने उत्तराखंड में सीएम बदला है, अब गुजरात में बदल दिया। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जो योगी है आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहां पर उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। तो उत्तर प्रदेश तो ये वापस आएगा ही आएगा बीजेपी के पास में, लेकिन जिन राज्यों के अंदर वो कमजोर है, जहां पर वो दोबारा आना चाहती है, उत्तराखंड है, गुजरात है, वहां पर तुरंत वो ऐसे फैसले ले रही है जिससे कि जो जनता के प्रति विश्वास कायम रह सके। क्योंकि यहां पर जो विजय रूपाणी थे, इनका पाटीदारों के साथ में थोड़ा सा विवाद था। पाटीदार एक ऐसा समाज आता है गुजरात के अंदर जो वोट बैंक को, राजनीति को इधर से उधर कर सकता है, यानी पाटीदारों की नाराजगी के चलते बीजेपी सत्ता से बाहर भी हो सकती थी। अब राजस्थान की बात कीजिए, राजस्थान के अंदर या पंजाब के अंदर या छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकारें हैं, बहुत ज्यादा खिलाफ मुख्यमंत्री के माहौल है, लेकिन आलाकमान के पास में इतना साहस ही नहीं है कि वो मुख्यमंत्री को कह सके आप इस्तीफा दे दीजिए या नए चेहरे को लेकर के आइए। जिस तरीके के प्रयोग बीजेपी करती है, तुरंत प्रयोग करती है, वो कभी भी कांग्रेस नहीं कर पा रही है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो बीजेपी का नेतृत्व है वो बहुत सक्षम है। और जो बीजेपी के जो अभी अगर हम विजय रूपाणी की बात करें, और आप भी सुनिए विजय रूपाणी ने जो कहा था कि किस तरीके से वो कहते हैं कि मैं तो संगठन का आभारी हूं, और किस तरीके से उन्होंने अपना पीएम का और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे एक पार्टी के कार्यकर्ता को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और मुख्यमंत्री के रूप में मिले इस दायित्व को अच्छी तरह से निभाते हुए मेरे कार्यकाल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विशेष मार्गदर्शन मिलता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में गुजरात समग्र विकास तथा सर्वजन कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते हुए नए आयामों को छुआ है। गुजरात के विकास की यात्रा में गत 5 वर्षों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। अब आपने जैसे सुना कि विजय रूपाणी कितने कृतज्ञ तरीके से, उन्होंने कितना स्मूथली अपने आप को पीछे ले गए और कितने स्मूथली उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और यहां राजस्थान के एक मुख्यमंत्री हैं जो पद छोड़ने की तो बात आप छोड़ दीजिए, मंत्रिमंडल फेरबदल तक के लिए तैयार नहीं है। आप देखिएगा। और कांग्रेस आलाकमान, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और आप प्रियंका गांधी, इन तीनों की बात कह दीजिएगा, तो ये तीनों इस स्तर के मतलब नेता होकर के जो ये सोचते हैं कि यार हम आलाकमान है, वो अशोक गहलोत को इतना निर्देश तक नहीं दे सकते या नहीं दे पा रहे हैं कि आप तुरंत जो है राजस्थान के अंदर जितना गतिरोध बना हुआ है या जितना कांग्रेस बैकफुट पे चली गई है, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तक नहीं है राजस्थान में, तो उसको कोई ना कोई वो रास्ता दिखाएं या उनसे कहें कि मुख्यमंत्री से कहें कि आप तुरंत इसके ऊपर एक्शन लीजिए। तो इतना बेबस आलाकमान कभी भी चुनाव नहीं जीत सकता। चुनाव तो जीतेगा वही जिसका जो आलाकमान की पकड़ अपने कार्यकर्ताओं पर होगी, अपने नेताओं पर होगी। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो धीरे धीरे अगर आप देखेंगे, कांग्रेस का विघटन शुरू से ही होता रहा है। आज ममता जो है, ममता दीदी के नाम से है, पश्चिम बंगाल में राज कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही हैं। आज वो कांग्रेस से निकली हुई है। शरद पवार जो दक्षिण के अंदर बड़े नेता साबित हुए या नहीं हुए, महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस से निकले हुए हैं। असल में कांग्रेस अपने नेताओं को, अपने सबको जोड़ के रखना ही नहीं चाहती है।
आलाकमान के नाम पर जो 10 जनपद के करीबी जो नेता हैं वो अपना निर्णय थोपते हैं, और इन निर्णय थोपने की स्थिति ऐसी आती है कि कांग्रेस सिमटती चली जाती है, कांग्रेस सिमटती चली जाती है, कांग्रेस सिमटती चली जाती है। राजस्थान में भी बीच में यह स्थिति थी कि अशोक गहलोत को इस्तीफा देना था, और इस्तीफा देने के बाद में सचिन पायलट को यहां पर मुख्यमंत्री बनाया जाना था। अशोक गहलोत को राष्ट्रीय राजनीति में जाना था, वो राष्ट्रीय महासचिव का पद लेकर के या कार्यकारी अध्यक्ष का पद भी उनको ऑफर किया गया था कि उसको लेकर के वो पूरे भारत के अंदर कांग्रेस की विचारधारा को फैलाएंगे और नए नेतृत्व के साथ में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अशोक गहलोत ने उन सब चीजों को छोड़ करके और अपनी जो एक होता है ना वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए राजस्थान में ही रहना उचित समझा, मुख्यमंत्री की कुर्सी लेना ही उचित समझा। वो चाहते ही नहीं है कि उनकी कुर्सी किसी और के पास चली जाए। उन्होंने अपने बेटे के लिए काफी कोशिश करी, आपने देखा होगा हर चुनाव उनको लड़ाया, हालांकि वो हारते चले गए। यानी कि अशोक गहलोत, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपने बेटों को प्रमोट कर रहे हैं। महेश जोशी अपने बेटे को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद अशोक गहलोत अपने बेटे को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन आप हटेंगे तो बेटे आएंगे ना। आप समझिए, सीट खाली कीजिए ना, आप सीट खाली करेंगे तो उसके ऊपर रिप्लेसमेंट होगा ना। आप जबरन थोपते हैं कि दूसरी सीट पर जाकर के आप बैठ जाए, दूसरे की सीट हथियाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा चलता नहीं है। आप देखिएगा, प्रसादी लाल मीणा है एक, उनके बेटे हैं कमल मीणा। अब प्रसादी लाल अब मंडावरी लाल को छोड़े तो कमल मीणा का नाम आगे आएगा। अब राजेंद्र राठौड़ है, वो अपने बेटे को आगे कर रहे हैं, पराक्रम को। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री जो है ये अपने बच्चों को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। वनस्पत की जो नेता एस्टेब्लिशमेंट है, जो नेता है, उनको क्यों नहीं आप जिम्मेदारी सौंपते हैं। अब आप देखिएगा, गुजरात का उदाहरण देखिए, बीजेपी के उदाहरणों से सीखिए। अगर आप बीजेपी के उदाहरणों से भी नहीं सीख सकते तो निश्चित रूप से आप मान के चलिएगा कि कांग्रेस जो है वो कांग्रेस मुक्त भारत जो है वो तुरंत होने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं और जो कितनी औबे वाली बात है, आप देखिएगा 1 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री से कहते हैं इस्तीफा दे दीजिए, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं। यहाँ का जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो ना राजनीतिक नियुक्तियां कर रहे हैं, यहाँ का जो पीसीसी चीफ है वो ब्लॉक अध्यक्ष तक नहीं बना पा रहा है। तो ये कैसे है? अजय माकन आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। यार ये कैसा फुटबॉल का गेम कर रखा है राजस्थान के अंदर। तो इस फुटबॉल के गेम को खत्म कीजिए, नहीं तो कांग्रेस मुक्त राजस्थान तो हो ही जाना है। और इसके अलावा जो देश के अंदर जो स्थितियां बन रही हैं, अगर गहलोत आज भी या आलाकमान कांग्रेस का ये सोच ले कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जिस तरह से मुद्दों को लेकर के काम करती है, जिस तरह से वो अपने मुख्यमंत्री को एक झटके में हटा देती है, उस तरीके से अगर सख्त निर्णय राजस्थान में लिए गए तो निश्चित रूप से कांग्रेस वापस आ सकती है। एक अच्छा कंपटीशन हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस जब हारती है तो बहुत बुरी तरह से हारती है, और आती है तो बिल्कुल नेट पर आती है कि इसको 100 सीटें लेकर के आई है, एक सीट भी इधर से उधर हो गई तो मुख्यमंत्री जी चले गए। तो इनको फिर क्या होता है, बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता है, निर्दलियों का सहारा लेना पड़ता है, बसपा का सहारा लेना पड़ता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी फुल मेजोरिटी के साथ आती है। तो यदि आज के इस विजय रूपाणी के इस्तीफे से कांग्रेस आलाकमान अगर ये सोच ले कि अशोक गहलोत का इस्तीफा करवाकर अगर सचिन पायलट को कमान दे दी जाए और अशोक गहलोत को राष्ट्रीय राजनीति में ला करके और इस कांग्रेस का जो रूप है उसको बदलने की कोशिश की जाए, तो इनको देश में भी लाभ होगा और राजस्थान में भी लाभ होगा। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।